नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर क्या है बंगाल की जनता का ताज़ा रुझान? क्या इस बार के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से टीएमसी पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में बड़ा उलटफेर करती हुई नजर आ रही है? आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिमी बंगाल में इस समय टीएमसी पार्टी की सरकार है और ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पश्चिमी बंगाल के अंदर जो है विपक्ष में है। ऐसे में दोस्तों, इस बार के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जो है बंगाल के अंदर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और कौन बन सकता है पश्चिमी बंगाल का अगला नया मुख्यमंत्री? तो ऐसे में दोस्तों, आइए जान लेते हैं पश्चिमी बंगाल की जनता के बीच से आए ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े। इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, और वहीं कांग्रेस पार्टी क्या इस बार बंगाल के अंदर अपना खाता खोल पाएगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है बंगाल की जनता का ताज़ा रुझान। सबसे पहले दोस्तों, कोलकाता ज़िले की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 7 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हावड़ा की बात करें तो यहाँ पर 17 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, और यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की जो अभी तक 28 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उसमें से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 15 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का अभी तक जो है खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों, अभी तक के सर्वे में देखा जाए तो बीजेपी और टीएमसी पार्टी के बीच में जो है मुख्य तौर पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगले जिले हुगली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर भी जो है मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बीजेपी को 8 तो वहीं तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले नादिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों पर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं टीएमसी पार्टी को पीछे धकेलती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है 61 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से बीजेपी को 32, टीएमसी पार्टी को 29 और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि अभी तक भी जो है मुकाबला कहीं न कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे का बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों, आगे बची हुई सीटों पर कौन सी पार्टी जो है आगे निकल सकती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इसलिए आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। अब दोस्तों, अगले जिले पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार
जो है बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के खाते में यहाँ पर 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और टीएमसी को यहाँ पर केवल 2 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है बंगाल की 92 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 56, टीएमसी पार्टी को 36 और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों अब देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पार्टी को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है और कहीं न कहीं बीजेपी जो है लीड हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो बची हुई बंगाल की सीटें हैं उनमें क्या बीजेपी इस लीड को बरकरार रख पाएगी या फिर टीएमसी पार्टी जो है बीजेपी को पीछे छोड़ने में कामयाब हो पाएगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब अगले जिले बांकुड़ा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 8 और टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं मालदह जिले की 12 विधानसभा सीटों पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई 9 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में यहाँ पर केवल 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अभी तक जो है 117 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक 73 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 44 तो और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों अभी तक के सर्वे में देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बीरभूम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7, टीएमसी पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं वर्धमान जिले की बात करें दोस्तों तो यहां की 16 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी और टीएमसी पार्टी के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है और कहीं न कहीं टीएमसी पार्टी यहां पर जो है लीड हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में यहां पर 7 तो वहीं टीएमसी पार्टी को यहां पर 9 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है बंगाल की 144 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से बीजेपी को 87, टीएमसी पार्टी को 57 तो वहीं कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक के सर्वे में देखें दोस्तों तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच में जो है 30 विधानसभा सीटों का फासला बना हुआ है। यानी कि अभी तक के सर्वे में बीजेपी जो है 30 विधानसभा सीटों पर आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब बची हुई सीटों पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी इस लीड को बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो अब दोस्तों अगले जिले कूच बिहार की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और टीएमसी के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर टीएमसी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और टीएमसी पार्टी यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी को केवल 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक के सर्वे को देखें दोस्तों तो 161 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 97, टीएमसी पार्टी को 64 और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
अब दोस्तों अगले जिले दक्षिण 24 परगना की बात करें तो यहाँ की 31 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 21 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 9 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करती हुई 15 विधानसभा सीटों पर सफलता हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर केवल 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी तक देखें दोस्तों तो 214 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से बीजेपी को 125, टीएमसी पार्टी को 88, कांग्रेस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगले जिले उत्तर 24 परगना की बात करें तो यहाँ की 33 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 18, टीएमसी पार्टी को 14 और कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, टीएमसी पार्टी को 6 और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक के सर्वे को देखें दोस्तों तो बंगाल की 256 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 146, टीएमसी पार्टी को 108, कांग्रेस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले पुरुलिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, टीएमसी पार्टी को 4, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी तक के सर्वे को देखें दोस्तों तो 273 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 159, टीएमसी पार्टी को 112, कांग्रेस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5, टीएमसी पार्टी को 1 और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दार्जिलिंग जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी तक के सर्वे को देखें दोस्तों तो 284 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 169, टीएमसी पार्टी को 113, कांग्रेस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले अलीपुर द्वार की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 4, टीएमसी पार्टी को 1 और कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं झाड़ग्राम की सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अब जो है बंगाल की सभी 293 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से देखा जाए तो इस बार के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 177 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 114 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।